जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। परमात्मा की सब पे बहुत कृपा है, सब खुश ही होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो कल के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। कल फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया था तो वो आखिर की बात पूरी नहीं हो सकी थी, पर आशा करती हूँ सबको समझ तो आ ही गई होगी। तो आज हम इस पॉइंट पे बात करते हैं कि किसी को अगर बोलो ना कि चलो सत्संग पे चलोगे या सत्संग जाते हो, किसी से बात करो। दुनिया की तो सब बात करते हैं, कहते हैं हर कोई किसी से मिलता है ना, हाँ भाई क्या हाल चाल है, जॉब कैसी चल रही है, शरीर कैसे चल रहा है, बाल बच्चे कैसे हैं, सब यही बात पूछते हैं। पर कोई ये नहीं पूछता कि सत्संग जाते हो, आप कभी सत्संग गए हो या कहीं जाते हो, हमें भी बताओ, या आप जहाँ जाते हो तो हमें भी ले चलो। सत्संग के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। अगर किसी से पूछो भी ना, यंग जनरेशन तो कहती कहती है, हमारी एज के लोगों से भी पूछो ना कि सत्संग जाते हो, कहते हैं कहाँ शरीर इतना अब कहाँ चलता है, कहाँ हमारे में इतनी ताकत है कि हम सत्संग पे जा सके, हमारे से नहीं बैठा जाता। यही सब कोई कहता। पर उन्हीं को पूछो, मूवी जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, बाहर सबसे मिलने जुलने जाएंगे, पर सत्संग के लिए हर कोई बात टाल जाता है। यंग जनरेशन से पूछो तो वो ये कहते हैं कि हाँ ये तो बूढ़े लोगों का काम है, हमारे पास अभी थोड़ी टाइम है कि हम सत्संग पे जाएं, जब रिटायर होंगे ना तब जाएंगे। तो बूढ़े लोगों से पूछो तो वो ये कहते हैं अब हमारे से चला नहीं जाता, अब हम कहाँ जा सकते हैं, हम ड्राइव नहीं कर सकते, या हमारे से कहीं जाया नहीं जाता तो हम नहीं जा सकते। तो इन दोनों पीढ़ियों का सुना कि कैसे सत्संग के लिए कितने बहाने होते हैं इंसान के पास, कितना टाल मटोल करता है। पर किसी को ये नहीं पता कि हम बुढ़ापे का कह तो रहे हैं, बुढ़ापे में हम कर सकेंगे। कहते हैं, ये सत्संग में ही सुना था एक बार मैंने, संतों ने कहा था कि जब तक आंखें देख रही हैं तो भगवान के दर्शन कर लो, मतलब अपनी पहचान कर लो। इन आँखों से तो नहीं होती, वो अंदर की आँख से ही होती है। पर कहीं जाने के लिए, सत्संग जाने के लिए आँखों का होना तो ज़रूरी है ना, तभी जा सकोगे ना, देख सकते हो तो। जब तक टांगें चल रही हैं तो चल के सत्संग चले जाओ, जब तक कान सुन रहे हैं तो सत्संग सुन लो। कोई पता नहीं कल क्या होना है, बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा हमारे ऊपर, हमें नहीं पता। कहते हैं जन्म का समय तो सबको पता है कि हाँ अब पेट में बच्चा आ गया तो 9 महीने में इसका जन्म हो जाएगा। पर मृत्यु का तो किसी को भी नहीं पता, एक सेकंड का भी नहीं पता। जो आज बच्चा पैदा हो रहा है कल उसका क्या होना ये भी नहीं पता। मौत का तो कोई टाइम नहीं है ना, बच्चा बूढ़ा जवान वो तो कभी भी किसी को भी आ सकती है। कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो वो मौत की लाइन में लग जाता है, कब किसका नंबर है ये नहीं पता होता, पर लाइन में तो सारे ही लगे हुए हैं। कभी आनी तो ज़रूरी, ये तो परम सत्य है कि जो बना है वो टूटेगा भी, ये शरीर बन रहा है तो टूटेगा भी सही। तो ये आनी तो, जन्म और मृत्यु ये दोनों, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो हम इस चीज़ को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अपना, जो निजी काम है, ये हमारा पर्सनल काम है, बाकी सब काम तो शरीर के निर्वाह के लिए हैं, वो जब तक शरीर है तभी तक काम आता है। पर ये जो सत्संग का काम है, अपनी पहचान करना, सिर्फ मनुष्य योनि में ही ये काम हम कर सकते हैं। कितने धक्के खाए, कितने जन्म मरण के दुख सह के मनुष्य जन्म मिला, तो मनुष्य जन्म में ही सिर्फ हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कौन हैं। अपने आप को जानना मतलब भव सागर से पार उतर जाना, मतलब भव का जो ये दुखों का सागर है ना, इससे खत्म, उस सागर से पार हो जाना। अपने आप को पहचान के अपने परम सत्य रूप में लीन हो जाना, ये सिर्फ मनुष्य को ही ये सौभाग्य मिला है, मनुष्य जन्म में ही ये काम हो सकता है। बाकी जन्मों में तो बताती हूँ, रोज ही यही कहती हूँ ना कि उनको तो सिर्फ पेट भरना और बच्चे पैदा करना, इतनी बुद्धि मिली है। सिर्फ मनुष्य को ये बुद्धि मिली है कि वो अपनी पहचान करके अपने असली स्वरूप में
जैसे जल की बूंद समुद्र में समा के समुद्र का रूप बन जाती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में समा के परमात्मा का रूप है ही वो। पर हाँ, जब तक शरीर में है तो उसको आत्मा बोल लेते हैं, है तो वही परमात्मा का ही अंश ना, फिर अंश अपने अंशी से मिलके वही रूप हो जाता है, परमात्म रूप। तो इस चीज़ के ऊपर कि लोग कैसे कहते हैं कि ये बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में करेंगे, इसके ऊपर एक बहुत प्यारा भजन मुझे याद आ रहा है, तो वो आज सुनाती हूँ। श्वासों की न टूटे लड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों की न टूटे लड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। उन श्वासों का रहना भी क्या, जिन श्वासों में सिमरण ना हो। वो जीवन भी जीवन नहीं, जिसमें प्रभु जी की सेवा नहीं। घंटी बज जाए कब कूच की, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों की न टूटे लड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतरा ना तू, आँखों आँखों में ढल जाएगी। फैला सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक कर तू चलेगा छड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों की न टूटे लड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझको मानुष का चोला मेला। जो आया है वो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। मौत सबके सिराने खड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों की न टूटे लड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा। तोड़ कर पंछी पिंजरा चला जाएगा, यहाँ सबको है अपनी पड़ी। श्वासों की न टूटे लड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी।
घंटी कब बज जाए कब कूच की, घंटी बज जाए कब कूच की, मौत सबके सिराने खड़ी, श्वासों की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, ज्ञान कर ले घड़ी दो घड़ी। ये सुना आपने, इस भजन में कितना अच्छा कहा कि श्वासों की लड़ी कब टूट जाए कोई पता नहीं है, कब मौत हर टाइम हमारे सिराने खड़ी है। घंटी बज जाए कब कूच की, कब चलने की, जैसे स्कूल में घंटी बजती है ना कि चलो अब जाओ घर, ऐसे ही कब घंटी कूच की मतलब यहाँ से रवाना होने की कब घंटी बज जाए किसी को भी नहीं पता। तो ये सब इस जवानी पे इतना न तू, ये आंखों आंखों में ढल जाएगी, देखते देखते कैसे जवानी ढल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कहते ना 4 दिनों की तो जिंदगी है, तो जवानी तो 2 दिनों की है, ये 2 दिन ही हैं जवानी के, फिर तो बाकी बचपन भी ना समझी में निकल जाता है, बुढ़ापे में तो वैसे ही शरीर साथ नहीं देता, तो बुढ़ापा कैसे निकल जाता है। तो ये 2 दिन की जवानी के पीछे तुम इसके ऐशो आराम के पीछे अपनी जिंदगी मानुष जन्म को मत खो। ये संत कितने अच्छे से समझाते हैं, भजनों के जरिए भी, ज्ञान के प्रवचनों के जरिए भी कैसे इंसान को समझाते हैं कि समझ जाओ कि कब इस शरीर से तुम्हें निकलना पड़ जाए, इसको गवाओ नहीं, इस टाइम को गवाओ नहीं। किन्नी शुभ कर्मों का फल ये है कि तुझको मानुष का चोला मिला। बोला ना 84 लाख योनियों के बाद ये चोला मिलता है मानुष का। बहुत हर जन्म के पुण्य इकट्ठे होते होते जब तुम्हारे पुण्यों का भंडार भर जाता है तब जाके ये मानुष का चोला मिलता है कि चल बहुत कुछ कर लिया तूने, अब जा मानुष चोले में अपने आप को, अब अपना मकसद पूरा कर, इन सुख दुखों से अपने आप को छुड़ा ले, छुटकारा पा ले जन्म मरण के चक्कर से। अब तू जाके अपने असली स्वरूप को याद रख के अपने अंश से, अंश मतलब अपने अंशी से जाके मिल जा, फिर तेरा ये जन्म मरण नहीं होगा, फिर छुटकारा हो जाएगा। तो इसमें कितना अच्छा बताया कि जो भी आ रहा है सब ने चलना ही चलना है। अब आज भी बच्चा पैदा हुआ ना तो ये मत सोचो कि ये परमानेंट है, कोई भी परमानेंट नहीं है। बच्चा भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है, जवान भी जा सकता है, और देख ही रहे हैं अपने सामने ये एग्जाम्पल हैं। कल ऐसे ही मेरी किसी से बात हो रही थी, रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड कोई थी, तो उनसे मैंने कहा कि अभी अब हमारी उम्र बस यही है कि हम अपना काम कर लें, जो हमारा पर्सनल काम है। बहुत कुछ कर लिया, देख लिया, सारे सुख भोग लिए, सब कुछ देख लिया, पर अब पता चलता ना भंडार तो भर के रख लिया, अब क्या करेंगे इसको। तो उसका पता, जिन्होंने कभी नहीं सत्संग सुना, उसका उस बहन का क्या जवाब था कि ये कैसे आप कह सकते हो, अगर हम कमाते नहीं तो आज हम सड़क पे बैठे होते। तो इतना किसी को विश्वास नहीं है ना कि हाँ जिसने शरीर दिया है परमात्मा ने वो उसकी पालना भी करता है। हाँ शरीर के पालने के लिए करो, शरीर से कर्म भी करने हैं, पर इतने भंडार भरने में भी क्यों हम लगें। कहते हैं ना कि ये पक्षी क्या काम करते हैं, ये सांप बिच्छू जो जमीन के अंदर क्या काम करते हैं, उनको भी भोजन तो उनको भी मिल रहा है ना, जमीन में दबे पड़े हैं फिर भी उनको भोजन मिल रहा है ना, पानी में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी भोजन मिल रहा है ना। भोजन सबको मिलता है, ज़रूरत का मिलता है। हाँ कोई हलवा पूड़ी खाना चाहे या तरह तरह के पकवान खाना चाहे, हाँ उसकी अपनी इच्छा है। वैसे पेट पालने के लिए, शरीर पालने के लिए परमात्मा सबको देता ही है। इतनी तो हाथों में भी शक्ति दी है ना कि हाँ इतना तो हम कर सकते हैं ना अपने शरीर के निर्वाह के लिए, हाँ हम कमाएं, इतना करें। पर इतना कईयों को लालच होता है कि इकट्ठा करते जाएं, उनका मन ही नहीं भरता। पहले भी ये बोला था ना, कौन सबसे अमीर है, जिसके पास सेटिस्फेक्शन है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास जितना है ना वो उसी में खुश है, तो वही है दुनिया का राजा,
उसी को कहेंगे। बाकी तो राजे महाराजे कितने हुए, उनके देखो इतिहासों में नाम नहीं होंगे, पर संतों के इतिहासों में नाम लिखे हैं। उनके ऊपर तो वेद पुराण तक लिखे गए, कितने ग्रंथ लिखे गए महापुरुषों के ऊपर। राजाओं के ऊपर ग्रंथ नहीं लिखे जाते, महापुरुषों के। क्या वो पैसे वाले होते थे, अमीर होते थे, उनके पास गाड़ियाँ होती थी, क्या होता था, उनके पास कोई भंडार भरे हुए थे चीज़ों के? नहीं। उन्होंने अपने शरीर को तपा करके, अपने असली, कहते हैं ना जैसे तप तप के सोने का रंग निखरता है, उन्होंने अपने शरीर को तपा तपा के अपने अंदर से सोना प्राप्त किया। सोना मतलब अपना असली स्वरूप परमात्मा, परमात्मा को अंदर जाना, पहचाना। था तो वो पहले ही, मतलब उसको देखा, उसको पहचाना, फिर दूसरों को भी पहचान करवाई भी। देखो हमने पहचान की, हमारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर भी है। तो संतों महापुरुषों को ही पूजा गया, राजाओं को नहीं पूजा जाता। वो तो मुंह पे चापलूसी के लिए, चाहे कोई उनको सिर झुकाए या सलाम करे या जय बोले उनकी, पर अंदर से कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अंदर से रिस्पेक्ट संतों महापुरुषों की ही होती है, जिन्होंने अपने असली धर्म को पहचाना। वो हमें भी हमारे असली धर्म की पहचान करवाते हैं। हमारा असली धर्म क्या है? अपनी पहचान करना। इस शरीर को मत सोचो कि ये शरीर हमेशा के लिए है। ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है, तो चीज़ें इकट्ठी करेंगे भी तो क्या, वो हमने क्या करना? उठा के, कहते हैं कि कफन में जेब लगाने का भी रिवाज नहीं है कि तुम सोचो कि हाँ इसमें जेब लगा लेंगे, उठा के ले जाएंगे। तो सब कुछ पड़ा यहीं रह जाना है। जितने दिन की ज़िंदगी मिली है, दुनिया के भी धंधे हाँ करो, शरीर निर्वाह के लिए करो, पर इसको, इन चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं लगो। अपनी जो असली काम है, 84 लाख योनियाँ, सोचो कितने लंबे टाइम के बाद ये मानुष का चोला मिलता है। तो इस चोले का पूरा पूरा फ़ायदा उठा लो, अपने को पहचान लो। संतों के पास, सतगुरु के पास जाके, दूसरे गुरु नहीं, दूसरे तो बहुत गुरु मिलते हैं, सतगुरु जो सत का ज्ञान दे, जो सत की पहचान करवाए, उनके पास जाके अपनी पहचान करके, अपने अंशी से जाके मिलके हमेशा के लिए छुटकारा पालो। कहते हैं मुक्त होना है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्त हो। जीते जी मुक्ति इसी को ही कहते हैं कि अपने पहचान करके अपने अंशी में मस्त हो जाओ, अपने असली स्वरूप में मस्त हो जाओ। अपने असली स्वरूप में एक बार इसकी मस्ती का मज़ा जिसको आ जाता है ना, फिर उसको दुनिया की चीज़ों में मज़ा नहीं आता, दुनिया की चीज़ें नहीं अच्छी लगती, वो उनको इकट्ठा करने में मन नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है इनका सुख तो थोड़ी देर का सुख है। जो अंदर है वो सुख नहीं, आनंद है, परमानंद जिसको कहते हैं ना। आनंद मतलब हमेशा का सुख। ये दुनिया की चीज़ों का सुख क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए होता है। स्वादिष्ट भोजन खा लिया, हाँ मज़ा आ गया थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो निकल जाएगा, फिर भूख लग जाएगी। कपड़े सुंदर पहन लोगे, थोड़ी देर ही खुश होगे, पर हमेशा कोई कहे सुंदर से कपड़े हमेशा पहन के बैठे रहो, पहन सकते हैं? नहीं। कहीं जाते भी हैं ना, हैवी कपड़े पहनते, तो घर आते ही कहते हैं इनको उतार के चैन मिलेगा, घर जाओ इनको उतारूं, तो थोड़ी देर में ही दुखी हो जाते हैं। गहने थोड़ी देर पहन के तो बैठ जाओगे, फिर ज़्यादा देर कोई कहे ना ये हैवी हैवी गहने पहन के बैठ जाओ, कहेंगे नहीं नहीं, इससे तो बेचैनी हो रही है, उतार के ही शांति आती है। जो परमात्मा ने जिस रूप में भेजा ना, उसी रूप में थोड़े में अच्छा लगता है गुजारा करना। ज़्यादा तो सिर्फ थोड़ी देर का दिखावा होता है, उससे तो फिर बेचैनी होने लग जाती है। तो सुख तो अपने अंदर ही है, जो परमानंद सुख जिसको आनंद कहा गया है। तो ये संत हमें कितना हमारे ऊपर परोपकार करते हैं। तो इसीलिए सत्संग में जाने का सबको प्रयास करना चाहिए। सत्संग में जाके ही हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जिसको मुक्ति कहा गया, वो जीते जी मुक्ति मिल जाती है सत्संग में जाके, इतनी संत समझ देते हैं। तो बाकी फिर अगली चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।